अच्छा, कल हमने जो है अम, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था आर्गो सीडी के लिए, वो सब हमने सेटअप किया था, ठीक है। क्योंकि उसके बिना आर्गो सीडी चलेगा नहीं। प्लस हमने थोड़ा बहुत बेसिक कुबरनिटीज के बारे में जाना था, क्योंकि अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर है ना, आर्गो सीडी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग आर्गो सीडी सेटअप करते हैं। बहुत सिंपल है ना। एक वेब पेज खुल जाएगा आर्गो सीडी का बाहर से, और उसको हम वेब यूआरएल से एक्सेस करके और गिटहब से कनेक्टिविटी बना के, और फिर कोई भी एक पॉड क्रिएट कर सकते हैं, है ना, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं विथ 3 रेप्लिका और 6 रेप्लिका और 10 रेप्लिका। और हम अपने लैपटॉप से गिटहब से जो है, अगर रेप्लिका काउंट बढ़ाएंगे तो आर्गो सीडी कुबरनिटीज से कनेक्ट होके कुबरनिटीज क्लस्टर पे रेप्लिका काउंट को बढ़ा देगा। तो मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से बैठे बैठे कर सकता हूँ, है ना। तो गिटहब इसीलिए मैंने पढ़ाया था। गिटहब मेरा सेशन देखोगे तो उसमें सब कुछ है ना। तो अब जो है एक्चुअल काम आएगा ये सब चीजें, है ना, कि आप कैसे सीआईसीडी पाइपलाइन को मेंटेन करते हो आप गिटहब से, या बिट बकेट से, या गिटलैब से, है ना। तो गिटलैब भी थोड़ा बता दूंगा मैं, 3 4 सेशन गिटलैब का भी ले लूंगा मैं बता दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस है। और बिट बकेट भी बता दूंगा। उसमें जो भी आपका स्प्रिंट रेज होता है ना, आप जीरा रेज करते हो तो स्प्रिंट में स्टोरी कैसे लिखते हैं, टास्क कैसे असाइन करते हैं, है ना, ये सारी चीजें आती है जीरा में। तो एक स्प्रिंट रेज होता है। स्प्रिंट का जो टाइम फ्रेम होता है मैक्सिमम 2 वीक्स होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 1 वीक होता है ना। तो 1 वीक में एक जीरा रेज होता है, उसको स्प्रिंट, एक्टिव स्प्रिंट बोलते हैं ना। और उस एक्टिव स्प्रिंट में डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क और फिर उनकी यूजर स्टोरीज जो है वो उसमें रहती है। जो भी टास्क बच जाता है, जैसे मान लो कि मैंने 10 टास्क असाइन किया है उस जीरा में, उसमें से 8 टास्क हो गए, 2 टास्क हुआ नहीं, तो 2 टास्क जो है वो फ्यूचर स्प्रिंट में चले जाएंगे। जो भी नेक्स्ट स्प्रिंट रेज होगा वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसको बैकलॉग बोलते हैं ना। तो उसको, ये सब ना बेसिक चीजें हैं जो आप डेवऑप्स में मूव कर रहे हो। तो जीरा पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, गिटहब पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और डॉकर हब का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आर्टिफैक्ट्री, जो भी आपके पास आर्टिफैक्ट्री है आपके एनवायरनमेंट में, जेफ्रॉग हो, चाहे वो डॉकर हब हो, चाहे कोई प्राइवेट बना रखा है ना, तो वो सबका आइडिया होना चाहिए। कैसे उनको, कैसे वहां से पुल करते हैं, कैसे पुश करते हैं, है ना, इमेज को, या अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को, एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है ना, या डेवलपर ने कोई जार वार फाइल बना के दिया है, और वो एक क्या बोलते हैं, बंडल बना के दिया है। उस बंडल को हमें इमेज में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है। तो ये सारे टूल ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये काम कैसे कर रहे हैं। कैसे आप इमेज इमेज में कन्वर्ट कर दे रहे हो, कैसे वो पुल करके वापस पाइपलाइन जो है लेके आ जा रहा है, कैसे वो डिप्लॉय कर दे रहा है कुबरनिटीज के क्लस्टर पे, या डॉकर के क्लस्टर पे, या ओपन शिफ्ट के क्लस्टर पे, या ईकेएस के क्लस्टर पे, है ना। तो ये सारे क्लस्टर हैं। तो इस पे कैसे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है ना, और यूजर को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है क्लस्टर रोल, क्लस्टर रोल बाइंडिंग, रोल्स रोल्स बाइंडिंग, इस सब में आएगा अभी, है ना। तो हम लोग कुबरनिटीज भी देखेंगे धीरे धीरे क्या क्या चीजें हैं उसमें। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने कर तो लिया था। सुमंत, एक चीज मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, मतलब हो हम्म, सकता है, मतलब मेरा वो कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं है तो बताना कि जो डेवॉप्स है, जैसे पहले हम्म, क्या होता था। पहले हम लोग के जब हम लोग ने करियर शुरू किया था, शुरू में तो सिस्टम एडमिन होते थे, करेक्ट। हम्म, वो सिर्फ सर्वर देखते थे। हम्म, अभी जो डेवॉप्स है, डेवॉप्स इंजीनियर जैसे है, जो रोल है वो एप्लीकेशन टीम के साथ क्लोजली वर्क करता है, और इंफ्रा के या हम्म, ऑपरेशन के जो रिक्वेस्ट हैं वो फुलफिल करने के लिए, करेक्ट। हम्म। हाँ, अंडरस्टैंडिंग सही है ना मेरा? बिल्कुल सही करेक्ट। है। तो डेवॉप्स का मतलब, मतलब कि यही हुआ कि डेवलपमेंट भी वही करेगा, ऑपरेशंस भी वही देखेगा, हाँ, इसीलिए जॉब कम होती जा रही है। डेवलपमेंट, हाँ तो डेवलपमेंट भी वही करेगा, बट वही है प्रॉब्लम अभी की। जैसे डेवलपमेंट करने के लिए तुमको एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, देखो, या नो तो डेवलपमेंट में फिर ना ये। दो, हाँ, मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट में 2 पार्ट हो हाँ, गए। एक तो हो गया हम्म, कि आपका इंफ्रा ऑटोमेशन का डेवलपमेंट हाँ, करना है। हम्म, हम्म, ठीक है।
एक हो गया एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना है। तो ये करेक्ट। दो दो अलग अलग पार्ट हो गए। यहाँ पे जो हाँ, है वो कोर डेवलपर्स आते हैं। कोर डेवलपर आते हैं जो ठीक जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो बेसिकली। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहलाते हैं। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। हम लोग जो आते हैं ये वो इस वाले इंफ्रा पार्ट में आते हैं। डेवलपर है। तो इंफ्रा हम्म डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है? आपका एनसिबल आ जाता है, हम्म टेराफॉर्म आ जाता है, ठीक है, हम्म पाइथन आ जाता है। और हम्म फिर कुछ कुछ टूल भी है, जैसे मान लो कि आप जेनकिंस की पाइपलाइन लिखते हो तो आपको मावेन का आइडिया होना चाहिए, है ना। करेक्ट। फिर आपको यामल का आइडिया होना चाहिए, यामल हम्म कैसे लिखते हैं। फिर आपको हम्म जेसन का आइडिया होना चाहिए। जेसन। ठीक है, जेसन। उसके बाद आपको अ, ठीक है, मावेन बेस्ड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मावेन का आइडिया होना चाहिए। बट ओ। और भी लैंग्वेजेस होती है जो आप हम्म मावेन में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जेसन में हम्म एक्सपर्ट रहो, मावेन में एक्सपर्ट रहो, बट हाँ हम्म यामल में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यामल आपको ओके। समझनी हम्म पड़ेगी, तभी आप उस मैनिफेस्ट हम्म फाइल को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उसको। हम्म उसमें जो भी वेरिएबल्स है या कॉन्फिग हम्म मैप्स है, सीक्रेट्स है, तो कैसे लिखते हैं, हम्म कैसे काम करता है सीक्रेट, आप सीक्रेट बना दिए हो तो वो कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें ना करेक्ट। यामल में लिखी जाती हम्म है ना। एक डिक्लेरेटिव सिंटेक्स होता है और एक क्या बोलते हैं उसको, दो तरह के सिंटेक्स होते हैं ना। तो वो हम्म आपको सिंटेक्स समझ में आना चाहिए। एक डिक्लेरेटिव फाइल होती है और एक आप कमांड लाइन पे लिखते हो, है ना। कि जैसे मुझे पॉड बनाना है हम्म तो कीप सीटीएल रन पॉड, तो आपने पॉड बन गया। लेकिन क्या इससे, हम्म इसी कमांड से सारा काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। कमांड से सारा काम नहीं होगा। कमांड से बेसिक चीजें आप कर सकते हो। अब मान लो आपके करेक्ट। पास 50 सर्वर है, 50 सर्वर हम्म का मुझे आईपी आईपी लेके आना है एक फाइल में। तो क्या ये हम्म पॉसिबल है कि मैं एक एक सर्वर पे लॉग इन करूं, उनका आईपी नोट डाउन करूं? नहीं। नहीं, पर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एनसिबल की एक फाइल लिख दूंगा और हम्म एनसिबल क्या करेगा, सारे नोड पे उसे एजेंट रन होते हैं, वो आप हम्म पिक करके वहां से लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे एक शेफ भी हम्म लिख सकते हो, हालांकि अब हम्म शेफ बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है। और पपेट पपेट यूज होता है कि नहीं? हाँ, पपेट भी है। ठीक है। तो पपेट जो है पपेट। शायद एजेंट लेस है, नहीं अच्छा। हाँ ऐसा कुछ है, पपेट एजेंट लेस है, एजेंट हाँ। एजेंट बेस्ड है। और हम्म जो एनसिबल है वो एजेंट लेस है ना, ऐसा कुछ है। तो हम्म ये हम जब एनसिबल हम्म पढ़ेंगे और पपेट पढ़ेंगे तो देखेंगे। सारी चीजें तो इतना ओके। पॉसिबल नहीं है कि शेफ भी पढ़ लें, पपेट भी हाँ, पढ़ लें। मतलब वही मैं देख रहा हूँ ना कि अभी हाँ जैसे डेवऑप्स का भी जो रोल है ना वो इतना वास्ट हो गया है, इतनी सारी चीजें हैं कि हाँ। पता नहीं, मतलब अरे सब अभी आप चीजें सरप्राइज पता करोगे। होना। मैंने मैंने हाँ। जस्ट एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आई अच्छा। एम रेडी। हाँ तो हाँ उसमें हाँ। मुझे बोला कि आप जावा एक्सपर्ट हो क्या, आप पाइथन एक्सपर्ट हो ओ। क्या। मतलब ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहा है। मैंने कहा भाई मैं जावा कहाँ से जानूंगा यार। मैं अरे I'm तो वो not तो a core छोड़ो, developer। मतलब मतलब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, ठीक है। इंफ्रा प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है, ठीक है। तो हाँ मेरे को वैसे तो बाय राइट आई डोंट नीड टू नो द टेक्निकल, आई नीड टू हाँ मैनेज द रिसोर्स, आई नीड टू मैनेज द प्रोजेक्ट। हाँ वो ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक हाँ है। ये क्या नाम है, राउटिंग टेबल में यहाँ पे इशू है तो तुम कैसे इसे सॉल्व करोगे, मैंने बोला नहीं। हाँ, उसने क्या, अच्छा एक्टिव डायरेक्टरी का शायद उसका ये है अपग्रेड हाँ हाँ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ओके, हाउ, मतलब व्हाट विच मेथड यू विल यूज टू अपग्रेड द एक्टिव डायरेक्टरी। मैं बोला देखो, वैसे तो मुझे पता है इन प्लेस अपग्रेड है, मतलब दो ऑप्शन है बेसिकली, इन प्लेस अपग्रेड या तो स्टैंड अलोन पहले सर्वर बिल्ड कर लो, यहाँ से हम्म डेटा पूरा वहाँ पे माइग्रेट करके कट ओवर कर दो, ठीक है। हम्म तो दो है, इन प्लेस अपग्रेड भी है, ये भी है। But again, हम्म it depends on the environment. There are a lot of factors you have to consider, and there will be a solution architect who will be हम्म looking into the whole infra, and then he should come up with the pros and cons of in place upgrade as well as मतलब जो स्टैंडअलोन सर्वर बिल्ड करके कट ओवर हाँ हाँ करने के लिए, ठीक बिल्कुल। है। तो हाँ मैं उनको वो चीजें बता दिया, बट बाय राइट मैं उनको बोला है कि दिस इज एन solution architect role who हाँ is going to come up with a solution. I just need to manage okay, हाँ whether they are doing it properly, documentation is proper,
HLD डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो लोग। ओके। अरे क्या जॉब फिर अप्लाई करोगे, रिक्वायरमेंट। इतनी हाँ चीजें पूछ रहे हैं हाँ यार, मतलब इतना हाँ। जानने के बाद तो भी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं जानते हो। आपको आर्गो सीडी आना वही मैं चाहिए, बोल रहा हूँ ना। जेनकिंस की पाइपलाइन हाँ आना चाहिए, पाइथन आना हाँ चाहिए, हाँ। पपेट आना चाहिए, हम्म, टेराफॉर्म आना चाहिए। और हम्म, टेराफॉर्म भी इतना इजी हम्म, नहीं है जैसा हम सोच हाँ रहे हैं, उतना वही। टेराफॉर्म इजी नहीं है, एनसिबल इजी नहीं है। नहीं। आप जब इन नहीं। डेप्थ लेवल पे जाओगे तो हाँ। इतने सारे चीजें हैं इसमें टेराफॉर्म में और एनसिबल में कि मतलब हम्म। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मतलब इसको इस एक्टिविटी को मैं किस वे में करूं। हम्म। और दूसरा ये है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेराफॉर्म एंसिबल, वो भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सारे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि व्हाट्स द हाँ, बेसिक ये डिफरेंस तो हमने बिटवीन डिस्कस किया था। एंसिबल एंड। आप पहले हाँ सेशन में हाँ। आए नहीं थे। ये मैंने बताया था कि अच्छा हाँ। एनसिबल जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर हम्म। को अपग्रेड करने के लिए होता है, ठीक है। हाँ बट मतलब टेराफॉर्म जो है बेसिकली वो तुम ये इंफ्रा कह लेवल पे लो होता कि एक लेमन टर्म्स में ये भी बोल सकते हो कि आफ्टर प्रोडक्शन सपोर्ट, मतलब इन ड्यूरिंग ऑपरेशन सपोर्ट एंसिबल विल बी यूज है। नहीं, मेनली फॉर। जैसे मान लो कि वो भी मेरे है। पास 10 हाँ। लाइनेक्स के सर्वर है। अब मुझे हम्म। 10 लाइनेक्स के सर्वर पे मुझे 10 लाइनेक्स के सर्वर बनाने हैं। तो हम्म। एनसिबल से बन सकता है बट टफ है, एनसिबल से बनाना रिकमेंडेड हाँ नहीं है। बेहतर टेराफॉर्म है से इजीली बन टेराफॉर्म से जाएगा, बनाना। हाँ ठीक है। अब क्योंकि आपका जब वहां पे सर्वर सारा बन गया, इन्वायरमेंट। हाँ हाँ, जब हाँ। आपका सर्वर बन गया और उसपे मुझे हम्म। सब सारे सर्वर पे अपाचे डालना है या कोई एक हम्म। सॉफ्टवेयर डालना है, तो वो हाँ टेराफॉर्म से नहीं तो डलेगा। एनसिबल। तो हाँ एनसिबल यूज एनसिबल करो। यूज करना। वही मैं बोला ना कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सपोर्ट और प्रोडक्शन सपोर्ट, हम्म मतलब आफ्टर सर्वर इज बीइंग डिप्लॉयड वी शुड यूज एनसिबल। एंड हम्म बिफोर और प्रोविजनिंग बेसिकली, इसीलिए हम्म उसको टेराफॉर्म को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड भी बोला गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए आईएसी। कोड बोलते हैं, आईएएस। हाँ ये इसीलिए बोला गया है। और ये जो है टेराफॉर्म, इट्स कंफर्टेबल विथ ऑल द क्लाउड प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यूएस हो, हाँ एज्योर हो, जीसीपी हो, और ओरेकल क्लाउड हो, हाँ। सब पे ये कंफर्टेबल है। तो उसमें हम्म तुम टेराफॉर्म का जो मेन जो मतलब स्क्रिप्ट है प्लेटफॉर्म उसमें डिफाइन इंडिपेंडेंट है, करोगे। टेराफॉर्म एनसिबल जो हाँ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बट अगर हाँ। यही सब अगर आप एडब्ल्यूएस में जाते हो तो एडब्ल्यूएस के पास भी अपना टूल है टेराफॉर्म की तरह। अपना टूल है वो, क्लाउड लेकिन फॉर्मेशन वो, है ना। क्लाउड। हाँ हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन है क्लाउड लेकिन वो फॉर्मेशन। हाँ लिमिटेड क्लाउड उसका फॉर्मेशन है। यूज है। हम्म। मतलब सिर्फ एडब्ल्यूएस पे बट ही काम वही है। करेगा। हाँ AWS पे ही काम करेगा। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन यूज करके भी तुम मतलब सर्वर बिल्ड कर सकते हो, हाँ। VM बिल्ड कर सकते हो। यस। लेकिन वही है कि वो डिपेंडेंट ओनली, इट विल वर्क ओनली इन फिर आपको जब AWS। जब आपको माइग्रेशन करना हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हम्म। करनी हो मेजर, तो फिर दिक्कत आती है हम्म। कि मान लो मुझे क्लाउड हम्म। फॉर्मेशन से टेराफॉर्म पे जाना है। तो वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट चैलेंज, या मान लो कि मुझे हम्म। एडब्ल्यूएस से मोहभंग हो गया, मुझे मेरा सर्वर जो है हाँ। सपोर्ट जो है अब मुझे एज्योर को देना है। हम्म। तो अब क्लाउड हम्म। फॉर्मेशन से सब कुछ मूव करना नहीं कर एज्योर पे सकते। बहुत डिफरेंट है। नहीं। बट यही हाँ टेराफॉर्म में पॉसिबल अगर नहीं। मैनेज हो रहा है तो आप सब हाँ कुछ मैनेज कर सकते हो हो जाएगा। इजीली। आप प्लेटफॉर्म हो अपग्रेड, जाएगा। मतलब आप दो क्लाइंट चेंज कर हम्म। सकते हो, अपने वेंडर सपोर्ट जो भी है ना। हम्म। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं। ठीक है, हम लोग एनसिबल भी पढ़ेंगे, अगर आप लोगों के पास जोश कायम रहेगा तो पढ़ेंगे एनसिबल टेराफॉर्म दोनों। अरे जोश पाइथन भी तो बहुत पढ़ेंगे। है लेकिन वही है तो, इतनी सारी चीजें हो गई है ना कि नहीं, मतलब आदमी कहाँ आपको तो बलदेव सर कंसंट्रेट देखो करे। इतना जरूरत नहीं है, इतना मतलब इतना हाँ। लंबे टाइम तक जरूरत नहीं है कि आप पाइथन पढ़ो और ये हम्म। टेराफॉर्म पढ़ो। बट हाँ, ये है हाँ कि मतलब। आप थोड़ा बहुत अगर बिगिनर लेवल का भी नॉलेज रखो इसमें, तो आपको एज ए हाँ प्रोजेक्ट हाँ। मैनेजर या एज ए मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, हम्म। एज ए पीएम हम्म। पीएम तो वो सब तो आपको बहुत हम्म। बेनिफिट रहेगा। हम्म। एटलीस्ट आपको आपका टीम मेंबर जो है आपको हाँ। कम से कम वो आपको गच्चा नहीं दे सकता ना कि अरे हम्म। यार मैं तो ये कर रहा हम्म। हूँ, इतना टाइम लग correct, गया। आप correct, अगर टेक्निकली फिट हो हम्म। तो आप उसको हम्म। बता सकते हो कि भाई ये काम हम्म। मैंने इतने दिन पहले दिया था, इतने दिन में हो जाना चाहिए। ये 10 लाइन की तो हम्म। कोड है, आपने क्यों नहीं किया। correct, तो आपको हम्म। वो क्या गोलीबाजी नहीं कर सकता ना ये। हाँ बजरंगी नहीं आप कर सकते। टेक्निकली स्ट्रांग हो या मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, हम्म। मैं टीम लीड हम्म। हूँ, तो मैं सारी चीजों को मुझे हम्म। समझ आना चाहिए। जब मुझे ही समझ नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता कि सारी हम्म। सारी कोड में ही लिखूंगा, लेकिन हम्म। एटलीस्ट मुझे जावा का समझ में आना चाहिए कि हाँ जावा कैसे काम कर रहा है, आप कौन सा जो है मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, आप क्या बना रहे हो, हम्म। उसका आउटपुट एक्सपेक्टेड हम्म। क्या आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो क्या मैं correct, किसी दूसरे हम्म। टीम को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, किसी दूसरे बंदे को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। मैं अगर किसी बंदे को हायर हम्म। कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरी टीम में, हम्म। तभी तो मैं हायर करूंगा ना। हम्म। मान लो उसकी करेक्ट नॉलेज करेक्ट। किस लेवल की है। अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं हम्म। टेक्निकल लीड हूँ, तो मुझे ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं एक बंदे को हायर कर रहा हूँ तो हम्म। वो जावा में किस मॉड्यूल में परफेक्ट होना चाहिए, तभी मेरा जो है प्रोजेक्ट आगे बढ़ हम्म। पाएगा। अगर हम्म। मैंने जीरा में टास्क असाइन किए हैं तो वो टास्क हम्म। मैं मुझे चेक करने आना चाहिए
कि यार हाँ ये टास्क चिकन कितने मैनेजमेंट परसेंट है। तक हुआ है, क्या उसका स्टेटस हम्म, है। मैं एटलीस्ट जब भी हम्म, मेरी डेली स्प्रिंट कॉल हो, है ना, हम्म। तो उस स्प्रिंट कॉल में मैं एटलीस्ट स्टेटस जो भी। स्टेटस में जान सकूं सबसे। हम्म, नहीं तो कोई बंदा मुझे कुछ भी बता देगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, तो वो यार तो वो है। सब तो नहीं चलेगा ना। फिर कहीं ना कहीं से हम्म, ऊपर से प्रेशर आ जाएगा कि आपकी टीम अच्छा काम नहीं हम्म, कर रही है, आप भी नहीं कर रहे हम्म, हो अच्छा काम, हम्म, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली यार ये सब चीजें तो हमें जाननी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हम्म, आप सब में एक्सपर्ट हो, बट ये है कि हम्म। आपको ओवरऑल एक आइडिया तो होना चाहिए सब चीजों का, कि कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे क्या काम फ्लो कर है, कैसे सेटअप बना फ्लो हुआ है, क्या है, कौन सा मतलब प्लगइन है। एक्चुअली ये कब कहाँ कौन सा यूज होगा वो भी है। हाँ, अब यहाँ पे एक सोनार क्यूब भी आता है ना शायद। ओ सोनार की अच्छा, ये सोनार मॉनिटरिंग के क्यूब, लिए है क्या? नहीं ये नहीं, शायद टेस्ट कोड टेस्ट के लिए है। अच्छा कोड टेस्ट के लिए होगा। लेकिन ये इंटीग्रेट रहता है जेनकिन से ही। अच्छा थिंकिंग के सोनार साथ क्यूब है। जो है पहले कोड टेस्ट होता हम्म, है, कोड टेस्ट के बाद वो अगर सब कुछ सही है तो फिर वो जेनकिंस की पाइपलाइन में जाता है ना। तो ये सोनार क्यूब पे तो खैर एक्चुअली सेपरेट टीम होती है सोनार क्यूब की। हम्म, तो थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला था देखने का, बस बहुत ज्यादा तो काम करने का नहीं ओ, मिला मौका। तो सोनार क्यूब हम्म, था, थोड़ा आइडिया लिया था मैंने भी कि क्या है सोनार क्यूब। हम्म, बट ठीक है, अच्छा। अब तो यार बहुत ज्यादा आइडिया देखो तो चैट जीपीटी और सब कुछ दे हम्म, दे रहा है आपको ना, बहुत अच्छा है चैट हाँ हाँ, जीपीटी। वो तो है। हाँ मतलब ये है कि किसी को बताने से, कोई मुझे बताए उससे बेटर है, देखो चैट जीपीटी 5 आ गया है, ठीक है। हम्म, और ये बहुत ही जबरदस्त है भाई, मानना पड़ेगा। हम्म, हालांकि ये भी बहुत अच्छा है डीपसीक, है ना। डीपसीक पे भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ रहा है किसी भी चीज का। तो डीपसीक भी यूज कर सकते हो आप, बहुत दोनों ही बढ़िया है, ठीक है। तो ठीक है, मैं सेशन ये मेरा नोट 3 जो है रेडी है। हम्म, अच्छा देखो, मैंने कल नेम स्पेस के बारे में बताया था ना, तो मान लो कि हाँ नेम मुझे, स्पेस। हाँ तो नेम स्पेस में ना एक क्यूब एनएस करके एक टूल आता है, एक एक यूटिलिटी है, जो आप चाहो तो हम्म, इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। ओ, एपीटी इंस्टॉल क्यूब सीटीएक्स करोगे तो ये क्यूब एनएस इंस्टॉल हो जाएगा, ओ, ठीक है। एपीटी इंस्टॉल, सॉरी यहाँ पे एपीटी दो, एपीटी। एपीटी इंस्टॉल क्यूब सीटीएक्स। तो ये जो है क्यूब एनएस इंस्टॉल हो जाए। क्यूब एनएस एक ऐसा यूटिलिटी है जिससे आपको अगर एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में स्विच करना हो तो इजीली आप अच्छा, स्विच कर सकते हो, है ना। और देख भी ओ, सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने क्यूब एनएस दिया तो अभी दिखा रहा है कि मैं डिफॉल्ट में हूँ, हम्म, अभी मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ। अगर मैं कोई भी पॉड क्रिएट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो नेम स्पेस डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर बनेगा। लेकिन हाइफन एन करके देता हूँ तो जो भी एन के बाद नाम दूंगा उस नेम स्पेस में क्रिएट होगा। तो अगर मान लो कि मुझे स्विच करना है तो क्यूब एन एस आईबीएम कर दूंगा, तो अभी क्या हो गया, एक्टिव नेम स्पेस इज आईबीएम। क्यूब एन एस देखो ये ग्रीन दिखा रहा है। तो ये ना एक अलग से टूल है, अलग से यूटिलिटी है कुबरनेटिस की। हो सकता है थर्ड पार्टी होगा, मुझे मालूम नहीं, बट ये आप ये यूज हो रहा है, ये काफी जगह यूज हो रहा है, क्योंकि कुबरनेटिस का खुद का कमांड जो है थोड़ा टफ है ना। तो क्यूब सीटीएल से हम्म, अगर करना चाहोगे तो सेट कॉन्टेक्स्ट, है ना, सेट कॉन्टेक्स्ट करके कमांड है। फिर हाइफन हाइफन करंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्विच करते हो, है ना। यहाँ पे एक कॉन्फ़िग मैं देना पढ़ पड़ता रहा है। था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि क्यूब सीटीएल जो है ना अपने लोकल लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, ऐसा है क्या? हम्म। हाँ हाँ, ओके। हाँ लोकल लैपटॉप में कर सकते हो, मैं ये चाहूँ तो ये अच्छा, कुबरनेटिस का जो कमांड है हाँ हाँ, वो मेरे हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट से चला सकता हूँ। ओ अच्छा, हाँ ओ यहाँ यहाँ पे से ये भी चल कमांड जाएगा प्रॉम्प्ट है ना, क्या? यहाँ से चला सकता हाँ हूँ। हाँ, तो मुझे क्या बट यहाँ करना पे क्यूब पड़ेगा, क्यूब सीटीएल, सीटीएल इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे डेस्कटॉप में। क्यूब सीटीएल। हम्म, और उसके बाद मुझे मेरे विंडोज मशीन को बताना पड़ेगा कि जो हम्म, कुबरनेटिस की कॉन्फ़िग फाइल है, वो कहाँ जिसमें, पे है? हाँ वो कहाँ पे है, वो मुझे यहाँ पे कॉपी करना अच्छा, पड़ेगा। ओके। वो यहाँ पे मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो कैट ईटीसी की यूटिल्स, इसमें कुछ अलग है क्या, 1 मिनट। क्यूब ईटीसी में सीटीएल, नहीं है क्या? नहीं नहीं है, गेट कोड हाइफन एन क्यूब सिस्टम,
ये एक्चुअली में ये है ना, क्या बोलते हैं, ये मिनी क्यूब है ना। अच्छा। तो मिनी हाँ। क्यूब में थोड़ा सा क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड हाइफन पॉड का नाम हाइफन एन क्यूब सिस्टम, ये वाली फाइल होगी ना, etcd where lib सर्ट फाइल है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये है क्या etcd, ये क्या है? ओके, एक मिनट में पाथ देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाउ टू एक्सेस और रन kubectl कमांड फ्रॉम वर्कर नोड। ठीक है, ये दिखा देगा। देखो यहाँ पे दे रहा है कि आप kubectl इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद ये फाइल होती है admin.conf। ठीक है, तो ये पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं। ओके, ये एक्चुअली मिनी क्यूब है ना, मिनी क्यूब में कुछ हम्म। दूसरा होगा। ठीक है, तो ये फाइल जो है आप कॉपी कर लो। ठीक है, एससीपी करके उस नोड पे कॉपी कर लो, जहां भी आपकी होम डायरेक्टरी है उसके अंदर, जहां से भी आप रन करना चाहते हो, और ये वाले कमांड चला दो। ठीक है, उसके बाद आप क्यूब सीटीएल गेट नोट्स कर सकते हो, कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। ओ, हम्म। ठीक है, तो या एक्सपोर्ट कर सकते हो इस टाइप से, ये रहा, है ना। तो ये करके दिखा दूंगा मैं, जब हम लोग 3 नोड का क्लस्टर बनाएंगे ना। आई वॉन्ट टू एक्सेस मिनी क्यूब क्लस्टर फ्रॉम माई लैपटॉप। ठीक है, देखते हैं क्या देता है। गॉट इट। यू वांट टू kubectl लैपटॉप एंड कनेक्ट टू मिनी क्यूब क्लस्टर यूजिंग योर, मतलब लैपटॉप के थ्रू यूज करना है। हम्म। तो इनेबल एक्सटर्नल एक्सेस टू मिनी क्यूब एपीआई सर्वर, ये तो कुछ अलग ही दे रहा है यार। ये तो दे रहा है मिनी क्यूब स्टार्ट। अच्छा, जब स्टार्ट करो तब आप ये एनीवेयर दे दो। 00 मतलब एनीवेयर हो गया ना ये। हाँ। फिर आप स्टॉप करो मिनी क्यूब को और स्टार्ट कर दो ये एनीवेयर से। गेट द क्यूब कॉन्फिग मिनी क्यूब फाइल। अच्छा, मिनी क्यूब क्यूब कॉन्फिग ये है सर जी, ऐसे आएगा ये। अच्छा। इसको रन करो, क्या रहा? हेलो सर। हम्म। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ ज्यादा। समझ नहीं आ रहा, मतलब पढ़ोगे तब प्रॉब्लम आएगा क्या ना। हो रही है, हम सब स्टार्टिंग से कह रहे हैं आर्गोसीडी 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 तब पूरे सेशन में सर एक बार भी नाम नहीं आता, मिनी क्यूब ही हाँ, चलता रहता है। आर्गो सीडी आएगा ना, मिनी क्यूब समझोगे तभी तो आर्गो सीडी आएगा। अच्छा, तो व्हाट इज मिनी क्यूब, मतलब बेस है क्या उसका आर्गोसीडी का? मिनी क्यूब तो क्लस्टर है ना, कल तो ये 1 घंटे डिस्कशन हुआ। आई मीन ओके, मतलब लाइक कुबरनेट कुबरनीटिस का अपना क्लस्टर है ना। क्लस्टर है। ठीक है, आप तो कुबरनीटिस आर्गोसीडी इसके ऊपर क्लस्टर सेट, डिप्लॉय होगा। हाँ कुबरनीटिस क्लस्टर सेटअप नहीं करोगे, कुबरनीटिस के बारे में बेसिक आइडिया नहीं होगा, तो आर्गो सीडी तो चलेगा ही नहीं ना, आर्गो सीडी काम ही नहीं करेगा ना। अच्छा ओके, आर्गो फिर सीडी हम चलाओगे आर्गोसीडी के साथ इसको चलाओगे मैप किस पे? करते हैं। हाँ हाँ, ओके। मैप नहीं करते हैं, एक तरह से मैप नहीं बोलते उसको। आर्गो सीडी एक एप्लीकेशन है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, और फिर कुबरनीटिस क्लस्टर को वहां पे सेटअप बनाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं आर्गो अच्छा। सीडी के अंदर, जिससे कि आर्गो सीडी ओ, समझ सके कि अगर कोई भी सर्विस डिप्लॉय करना है, कोई भी पॉड डिप्लॉय करना है, तो वो कहाँ पे होगा। कहीं ओके। कहीं तो उसको इंफ्रा मिलना चाहिए ना। ओके। इंफ्रा ठीक मिलेगा है। तभी तो वहां पे पॉड बनेगा ना। हम्म। तो आर्गो सीडी एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना। सम अंडरस्टूड। हम्म, ठीक है। ये है सर जी, ऐसे आप करना पड़ेगा, है ना, आपको मिनी क्यूब का ये फाइल ओके। जो है, ये हम्म। लाके ले मिनी क्यूब कॉन्फ़िग करके नहीं चल रहा है। बट हम्म। मैं अभी ट्राई करता हूँ, ये चल जाएगा। कुछ तो इसमें ट्रिक्स है, वो देखना पड़ेगा, है ना। हम्म। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल अच्छा। बना के और फिर आपको लैपटॉप में कॉपी करना हम्म। पड़ेगा, और उसके हम्म। बाद ये, ओके, ठीक है। वहां से चलेगा तो आगे। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है।
ये रहा मेरा सिस्टम। अभी देखो, जब आप आर्गो सीडी इंस्टॉल करोगे ना, मैं कुबरनेटिस क्लस्टर पे ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसी नोड पे। मैं सेपरेट नोड नहीं बना रहा हूँ आर्गो सीडी का। आप चाहो तो सेपरेट नोड भी बना सकते हो। ठीक है। तो हम लोग अपना ऐसा कोई क्रिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा कोई लोड नहीं है कि मुझे जेनकिंस का जो सर्वर है वो अलग से बनाना पड़े, या आर्गो सीडी का सर्वर अलग से मुझे बनाना पड़े, है ना। तो मैंने इसी सिस्टम पे जो है सुबह आज क्या किया था, मेमोरी और सीपीयू बढ़ा दिया था। तो मैं राइट क्लिक किया था, सेटिंग्स में गया था, और यहाँ पे ये सीपीयू जो है 4 कर दिया था, और हार्ड डिस्क जो है वो 200 जीबी तो पहले से था, और मैंने मेमोरी बढ़ा दिया था, 9.9 जीबी कर दिया था। ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अगर कोई परफॉर्मेंस का इशू आता है तो आप वीएम को प्रॉपर जो है मेमोरी दे के रखो, क्योंकि आर्गो सीडी जब इंस्टॉल करोगे जिस नोड पे, तो ऑफ कोर्स यार वो एप्लीकेशन है, एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है, गुई बेस्ड। तो उसको प्रॉपर मेमोरी भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें आप इंस्टॉल करके रखना, तभी वो काम करेगा, है ना। नहीं तो आर्गो सीडी काम नहीं करेगा, हैंग होने लगेगा। ठीक है। तो आर्गो सीडी सेटअप करने के लिए बस सिंपल 2 कमांड है, और ये रहा। ये तो मिनी क्यूब का है, आर्गो सीडी। ठीक है। तो आप एक सबसे पहले एक नेम स्पेस क्रिएट कर दो, क्रिएट नेम स्पेस आर्गो सीडी। ठीक है। तो नेम स्पेस तो बनाना आता है, राइट, मैंने बताया भी था। तो ये आर्गो सीडी का नेम स्पेस है, क्यूब सीटीएल क्रिएट नेम स्पेस आर्गो सीडी। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। जिशान, अभी समझ में कम आएगा बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है। तो घबराने से काम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 20-20 बार क्लस्टर सेटअप करोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। आप सोच रहे हो कि मैं एक बार कुछ पढ़ लिया उसके बाद मेरे समझ में आ गया, 10 दिन के अंदर सब कुछ भूल जाओगे, सब जीरो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तो भाई अगर इस फील्ड में हम्म। थोड़ा सा ग्रोथ करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फैमिली का, हम्म। बच्चों का, अपने पर्सनल काम का, है ना। ये सारी चीजें थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। जहाँ फैमिली को 4 घंटा टाइम देते हो वहाँ 2 घंटा टाइम दो। मुझे पता है सबके पास उतना ही टाइम है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है, 24 घंटे, आपके पास भी उतना ही टाइम है। तो एक्सक्यूज बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी चीजें आपको साइड रखनी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, 6 महीने साल भर के लिए, और आपको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ, आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है। आप साल से 2 साल अंदर रुक जाओ, आप देखना ड्रास्टिक चेंजेस, वेदर इट्स टेलीकॉम डिपार्टमेंट, वेदर इट्स बैंकिंग डिपार्टमेंट, और कोई भी हो, सब जगह चैलेंजेस आने वाले हैं। और हम लोग अभी जो नई नई जनरेशन आ रही है वो बहुत तेज है हमारे से, पैसे भी कम ले रही वो है तो और है काम भी ही। हमसे अच्छा कर रही हाँ, है। वो तो वो है ही। जावा भी और सीख अभी ले रहे हैं जो फटाक से, वो जर्मन लैंग्वेज भी सीख एआई जा रहे हैं, वो जापानीज भी और सीख जा रहे दूसरा, हैं। हाँ। नहीं दूसरा, एआई के चक्कर में इतने सारे ये हो रहे हैं, मतलब अभी कंपनी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिसोर्स हायर करे या फायर करे। हाँ, वो भी हायर हो करें रहा या है। फायर करें। तो हम्म। स्टैंडर्ड चार्टर्ड आज बैंक के इतना डेट में बड़ा देखो है, ना सोचो हाँ उन्होंने वही तो। 8-10 हजार लोगों को निकाल दिया, धीरे हाँ धीरे करके। 3 बैच। और तीन। टीसीएस ने 12,000 12,000 हाँ ग्लोबली उसने अनाउंस किया ना कि सर जी, वो तो निकालेगा। 12 हजार दिखाने के हैं, वो तो डॉक्यूमेंट में है। हाँ जो उसके डर हाँ से छोड़ डॉक्यूमेंट देंगे के। ना, वो 14 हजार और होंगे। हाँ 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 वो तो है ही। जो इस डर से छोड़ देंगे कि भाई क्या पता मेरा ही हम्म। नंबर आ जाए 12 हजार में, तो इससे पहले ही छोड़ हाँ दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई मैं किसी कंपनी तो में हूँ, तो मुझे तो हम्म मालूम नहीं ना, मान लो कंपनी ने अनाउंस किया कि भाई पंद्रह हम्म हजार लोगों को निकाला जाएगा, तो डर तो मेरे को भी है हम्म कि यार हो सकता है 15 हजार हम्म में मेरा नाम हो, तो इससे बेटर है मैं जॉब सर्च करना स्टार्ट करूं। तो करेक्ट जहां करेक्ट। 15 हजार निकालना हुआ 30 हजार लोग छोड़ देंगे, और कंपनी चाहती भी है कि 30 हजार लोग हम्म छोड़े। वो तो है। जरूरत नहीं है लोगों की। पब्लिकली पब्लिकली इसीलिए तो वो अनाउंस किया है ना ऐसा। ठीक है ना। तो भाई देखो, एक्सक्यूज बनाने से मतलब नहीं है, आप लोग थोड़ा दिन रात मेहनत करो, 3-4 घंटा डेली एक्स्ट्रा दो। ऑफ कोर्स हम ऑफिस ऑफिस का अपना जॉब नहीं छोड़ सकते करंट, उस पर भी हमें तो फोकस तुमने रखना है। या किसी ने वो एआई के कुछ कोर्सेस वगैरह हैं वो लोग कोई अटेंड किया है क्या, कि मतलब हाउ यू कैन ट्रेन योर एआई? सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक है ये डिस्कशन, एनीवे अभी नहीं 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 ये नहीं, कहते हैं। एक्चुअली देखो, अच्छा। हाँ ये ना, हाँ जो चैट जीपीटी है या जो भी हाँ हाँ परप्लेक्सिटी है, ये बहुत सारे हम्म, एआई टूल आ रहे हैं ना। तो कई जगह तो हाँ हाँ कंपनियों ने इसको ऑफिशियली इंटीग्रेट कर ये दिया कर है दिया। अपने ऑफिस में, ओ जैसे अच्छा। एलटीआई माइंट्री है,
उसने अपने हाँ हाँ। ऑफिस में चैट जीपीटी गेट प्लस, मतलब ये वाला, अच्छा। हाँ हाँ। आप यहाँ पे ऊपर जाओ, जो चैट जीपीटी का अभी मैंने बताया था ना, हाँ हाँ। गेट प्लस ये वाला, गेट। हाँ हाँ। ये जो है इनेबल करके दिया है बाय डिफॉल्ट। तो हम्म। बंदे जो है, बहुत सारा काम जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक्सेल शीट पे दिन दिन भर करते थे, उनका काम हम्म। 15 मिनट में पूरा हो जा रहा है। पता हो जाएगा। तो इतने वो तो है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों चाहिए मुझे? वो तो है। ठीक है ना, इतने मुझे। इवन जो को पायलट हाँ है, को पायलट है इसके हाँ साथ ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ, को इवन पायलट ऑफिस के तुमको साथ ईमेल इंटीग्रेट कर दिया। लिखना हो तो दो दो लाइन टाइप करो कि भैया मेरे को ये है, ये ईमेल हाँ। लिखना है, वो पूरा का हम्म। पूरा ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा। बिल्कुल। तो ठीक है ना, चीजें ये फास्ट हो रही है। ये देखो क्यूब एनएस किया मैंने, तो आर्गो सीडी का हम्म। नेम स्पेस बन गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे जाओ, और ये जो है इसकी यामल फाइल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये सिंपली इसको रन कर दो। ठीक है, और ऐसा है कि जब आप आर्गो सीडी का सेटअप करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेटअप करना। ठीक है, वहां भी यही सब कमांडे चलेगी। बस ये है, आपका एनवायरनमेंट बड़ा होगा, सिक्योरिटी लेयर बढ़ इन्वायरमेंट बड़ा जाएगी, हुआ। है ना। हम्म। तो ये सब चीजें होंगी, बट सेटअप तो इसी तरह से होगा, वहां भी आपको नेम स्पेस ही क्रिएट करना है। हम्म। ठीक है ना, तो मैं इसकी मैनिफेस्ट फाइल को लेके आ रहा हूँ, और ये कहाँ पे जाएगा? कार्गो सीडी नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, मेरा सिस्टम जो है, वीएम मशीन जो है, वो कनेक्टेड है नेट से। ठीक है, तो अच्छा। अब अगर मुझे क्यूब सीटीएल गेट कोड करना हो, तो देखो यहाँ पे ना, मैं अभी डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ। तो मैं अगर क्यूब सीटीएल गेट, नहीं, क्यूब एनएस कर दूं, और यहाँ पे आर्गो सीडी दे दूं, तो अभी मैं आर्गो सीडी नेम स्पेस के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं क्यूब सीटीएल गेट कोड करूं, तो देखो अभी आर्गो सीडी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके कोई भी कंटेनर अभी अप नहीं आया है। ओ। ठीक है, अभी सब जीरो जीरो दिखा रहा है। तो जब तक ये वन बाई वन नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। ये इसके जो है आर्गो सीडी के जो है पॉड है, सर्विसेज कह लो, पॉड है, जो कि चलने चाहिए, तभी आर्गो सीडी आपका परफेक्टली काम करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन कंट्रोलर जो आर्गो सीडी को पूरे कंट्रोल करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप वन बाय वन हम देखेंगे, पहले अभी मैं सेटअप बना लूं। अभी देखो यहाँ पे एक रनिंग आया है अभी, ये वाला रनिंग आ गया है। ठीक है, ऐसे करके सारे आप पाएंगे, तभी आपका आर्गो सीडी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा वो। दो आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आपको कंटिन्यूअस देखना है तो वॉच कमांड दे सकते हो। ठीक है, ओके। वॉच करोगे तो ये रिफ्रेश करता रहेगा पेज को, हर हर 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद, है ना। तो देखो अभी तीन आ गए, चार आ गए, अभी दो आने बाकी हैं। ठीक है, ये पॉड इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, एक और बाकी है अभी। हम्म, ये रनिंग तो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, आ गया। ओके, तो ये मेरे सारे सर्विस जो है, जो भी आर्गो सीडी से रिलेटेड है, जो भी जो एप्लीकेशन को पूरा मेंटेन करेंगे, वो सारे पॉड जो है अप है, और मेरा आर्गो सीडी हेल्दी है एकदम। अब मुझे वेब यूआरएल से एक्सेस करना है, तो वेब यूआरएल से एक्सेस करने के लिए ऑफ कोर्स इसकी कोई सर्विस होगी, तो उस सर्विस को मुझे एक्सपोज करना है। बट आप अभी टेंशन मत लेना कि एक्सपोज कैसे करते हैं, ये क्या है। हम जब कुबरनेटिस डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं कुबरनेटिस थोड़ा सा बता रहा था। आप बोल रहे थे आर्गो सीडी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि जब तक आप कुबरनेटिस का बेसिक नहीं जानोगे, तो चीजें समझ में नहीं आएगी।
ठीक है। तो अभी मैं इसकी सर्विस को एक्सपोज करूंगा, जैसे आपने डॉकर में किया था ना। आप आप आपने पोर्टेनर इंस्टॉल किया, तो पोर्टेनर को आपने क्या किया था, पोर्ट मैपिंग किया था ना, याद है कि भूल गए? आपने होस्ट पोर्ट को, जो कंटेनर पोर्ट है, उससे आपने मैप किया था, राइट? और उसके बाद होस्ट की हाँ आईपी उठा के आपने कॉलन करके पोर्ट नंबर दिया था, तो आपकी पोर्टेनर पोर्टेनर का जो एप्लीकेशन है वो बाहर खुल गया था, और आप जीयूआई उसको देख रहे थे, ग्राफिकल यूजर में राइट। वो दिखा रहा था पोर्टेनर। तो यहाँ भी तो वही चीज है ना, यहाँ भी तो आप पोर्ट को एक्सपोज करोगे, पोर्ट को एक्सपोज करोगे तभी तो बाहर से एक्सेस होगा। पोर्ट एक्सपोज देखो बहुत तरीके से हो सकता है, आप नोड पोर्ट से भी कर सकते हो, और आप क्यूबसीटीएल एक्सपोज पोर्ट भी करके होता है, उससे भी आप एक्सपोज कर सकते हो, है ना। तो अभी हमारा जो ये सेशन है वो 2 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन आप वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थोड़ा कुबरनीटिज का हल्का फुल्का डिस्कशन है वो कर लेंगे, जिससे कि कल से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि आर्गो सीडी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, बट आपको ओवरऑल एक समझना पड़ेगा आर्गो सीडी के बारे में, ठीक है ना। तभी आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो या इंटरनल मूवमेंट कर रहे हो, तो आप चीजें समझ सकते हो। आप टेलीकॉम सेक्टर में हो तो भी वहां पे जेनकिंस पाइपलाइन चल रही है, बस नाम चेंज कर दिया उन्होंने, वहां पे एनसीडी दे दिया। एरिक्सन में जाओगे तो वहां पे उन्होंने अपना पाइपलाइन बना रखा है। बैकएंड में तो जेनकिंस ही रन हो रहा है, नोकिया ने भले बैकएंड में एनसीएस जनकी बना नहीं है। दिया। हाँ। हाँ, नोकिया ने भले अच्छा। एनसीएस बना दिया, नोकिया कंटेनर सर्विस, लेकिन बैकएंड में तो कुबरनीटिज ही हाँ। चल रही है। हम्म। तो उन्होंने थोड़ा बहुत एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए। जेनकिंस चेंज नहीं होगा, जेनकिंस तो जेनकिंस ही रहेगा। उसके कॉन्सेप्ट को, उसके कोड को उठा के, क्योंकि फ्रीवेयर है, तो उसके कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। कोड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कोड लेके और अपने हिसाब से डिजाइन कर देती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। तो अभी मेरा एक्सपोज करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप जाओगे तो मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखा है, एक्सेस द आर्गो सीडी यूआई, एक्सपोज द आर्गो सीडी सर्वर। तो आपको आर्गो सीडी 8084 इससे नहीं हो रहा है, आपको ना ये करना पड़ेगा, ये वाला एनीवेयर है ना, फ्रॉम एनीवेयर। तो ये एनीवेयर वाला कर दो। एक होस्ट पोर्ट है और एक एप्लीकेशन का पोर्ट है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं डुप्लीकेट सेशन करूं, ओके, मैं यहाँ पे हूं अभी। मुझे नोड आईपी और 8081 देना पड़ेगा, तो आप बाहर से इसको एक्सेस करते हो, एक्सेस कर सकते हो। और इसका जो यूजर आईडी, डिफॉल्ट यूजर आईडी वो एडमिन है, ठीक है। पासवर्ड हम लोग कैसे लेते हैं वो देख लेंगे अभी। तो आप इसको बाहर से एक्सेस करो, तो मेरा नोड आईपी क्या है,